सिंगापुर में जो आप पानी पी रहे हैं, जो लोग पानी पी रहे हैं, वो आपका टॉयलेट का वेस्ट वाटर प्यूरिफाई करके जी रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल इज द H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इफ यू सेपरेट इट, केमिकल बॉन्ड आप तोड़ते हो तो उसमें से एनर्जी जनरेट होती है। तो हाइड्रोजन आप सेपरेट कर रहे हो, ऑक्सीजन आपको मिलेगा। तो हम इतने साल सिर्फ तेल जला रहे थे. अभी आप ऑक्सीजन जनरेट करोगे। This particular fuel or energy which we are creating is going to be a part of sustainability models in near future. सिंगापुर क्या कर रहा है? सिंगापुर हर पानी का बूंद 3 बार इस्तेमाल करता है। आपने पहले वाटर आ गया, आपने वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल किया, वॉशिंग मशीन में पानी जो आपका एक्सट्रैक्ट हो गया, उसको उन्होंने प्यूरिफाई किया है, उसमें से वेस्ट बाहर निकाला, वो पानी का टॉयलेट के लिए इस्तेमाल हो गया, वापस उसको जनरेट किया, वो वाटर आप आपके घर में इस्तेमाल करते हैं। So that is the kind of technology. तो हम एक ऐसा मॉडल क्रिएट करेंगे जहां पर हम लोगों को एक वर्चुअल एयरपोर्ट दिखाएं जो एक मिनिएचर मॉडल पे होगा. ये संकल्पना आपके दिमाग में कैसे आई? Welcome to another episode of the Arcade Talk Show, the show by life, from life, for life. Today, we have a very excellent guest, Mr. Sanjay Gowde. He is a passionate educator in the form of aviation sector, where he has created an exhibition with a miniature model of an international airport. अब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मिनिएचर मॉडल एग्जैक्टली क्या काम करता है और आने वाले जनरेशन को, मतलब आने वाले बच्चों के लिए वो मिनिएचर मॉडल कैसे करियर क्रिएट कर सकता है, कैसे अलग अलग एवेन्यूज़ क्रिएट कर सकता है, कैसे टेक्नोलॉजी, कैसे अलग अलग लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, टाइम एंड मोशन स्टडीज़, ये वो एक मिनिएचर मॉडल आपके बच्चों को कैसे फ़ायदेमंद करा सकता है, ये पूरा शो आज का उसी चीज़ के ऊपर आधारित है। एग्ज़िबिशन में तो हम हर अलग-अलग जगह पर जाते हैं। फिर हो नेहरू प्लैनेटोरियम या कोई एक्वेरियम या कोई इसरो का एकेडमिक सेंटर, लर्निंग सेंटर या कोई एक्सपीरियंस सेंटर। मिनिएचर मॉडल में उन्होंने कम से कम 12 अलग-अलग एलिमेंट्स को, जो बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, मैंडेट एलिमेंट्स हैं अंडर डीजीसीए, उन्होंने गाइडलाइंस और एविएशन इंडस्ट्री के हिसाब से जो गाइडलाइंस है वो 12 के 12 सेक्टर्स उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किए हैं, जहाँ टैक्सी वे हो, रनवे हो, लॉजिस्टिक ऑपरेशन हो, कैफेटेरिया हो या आपका पेट्रोल दैट इज़ फ्यूल स्टेशन हो। ये पूरा मॉडल जो है वो उन्होंने 400 स्क्वायर फीट के कंप्लीटली एरिया में सीमित किया है। सो आइए देखते हैं आज का ये जो एपिसोड है, ये वो एक ऐसे एजुकेशन के माध्यम से हम कैसे एक एग्जीबिशन के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाएं और बच्चों के अंदर जो एक्साइटमेंट है या बच्चों के अंदर का जो फ्यूचर देखने का, उनके प्रश्नों को कैसे हम प्रेरित करें, ये आज का एपिसोड उसी के ऊपर निर्भर है. सो आइए, वी वेलकम मिस्टर संजय गावड़े, द पैशनेट एजुकेटर. Namaste. नमस्कार। Sir, when we talk about the aviation model, the education, the promotion towards the education of aviation model, what was that inspiration which made you think that हम कोई एक ऐसा मॉडल बनाएंगे जो लोग एविएशन में, मतलब एयरपोर्ट के अंदर तो नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी रीजंस, तो हम एक ऐसा मॉडल क्रिएट करेंगे जहां पर हम लोगों को एक वर्चुअल एयरपोर्ट दिखाएंगे जो एक मिनिएचर मॉडल पे होगा. ये संकल्पना आपके दिमाग में कैसे आई? टू बी फ्रैंक, it was my dream to join Indian Air Force, but due to some personal disability, I couldn't join. But the concept was there in my back of the mind. And when I complete my education and when I started my own business, I decided I will do something for the young generation, because we have to give something to our society in which we are living. आपण ज्या सोसायटीमध्ये राहतो त्या सोसायटीला आपण काही देणं लागतो, आणि त्या अनुषंगाने मी हे मॉडेल तयार केलं. Okay. Basically, this concept is developed by Mr. Padmakar Nagarkar, who was a British Army person, and after his retirement, he developed this
miniature of international airport. Okay. In his career, he had done the lots of shows all over the Maharashtra, and when he introduced that airport, miniature of airport in Mumbai in 2008, that time that person came in contact with me for the marketing, and after that I developed my own setup, and I started this shows all over the Maharashtra in particularly schools, school level from first standard to 12th standard. Okay. Idea behind is to introduce aviation industry, because if you see nowadays travel by plane is not a luxurious, It is a necessity इट्स अ now. नेसेसरी. पूर्वी लोक पैसे वाचवण्यासाठी चालत जायचे, आता लोक चालत वाचवण्यासाठी पैसे खर्च करतात मतलब पहले लोग चल के जाते थे पैसा ताकि बचाने के लिए, पैसा पैसा बचाते थे. बचाए. अब लोग अब पैसा टाइम खर्चा बचाने करते के लिए हैं पैसा time. खर्चा कर रहे. इट्स कम्प्लीटली रिवर्स. सो ये सिचुएशन आ गई है. नाउ इफ यू सी मुंबई पुणे, पहले फर्स्ट वी हैव टू ट्रैवल बाय 6 to 8 hours बाय द रोड, उसके बाद एक्सप्रेस हाईवे बन गया. अभी मुंबई पुणे फ्लाइट almost every day 800 to 1000 people they are traveling by plane by That's Mumbai true. Pune, That's true. because they are saving the time. सवेरे जाओ, मीटिंग खत्म करो, शाम को वापस अपने ऑफिस में आके अपना काम चालू रखो. So this is the situation. So introduce this aviation industry to this young generation, and in India probably by 2030 our vision to be a number one position in aviation industry, and we already start in that direction. So you want to become an educator in aviation industry, Part of, because to where you will promote the education in the coming generation. That is what you think. yes, specifically new technology. There are the limitations for the crude oil. By Sure. 2040, that crude oil will be finished from the earth. So what is next? By 2004. 2040, they are predicting that crude oil will be finished from the earth. So what is next? So we already started with the solar energy, we already started with the biofuel, we already started with the hydrogen energy, and all these three energies we are start to use in aviation industry also. Okay. Even solar energy we got a success, Solar energy, biofuel energy, and hydrogen energy. hydrogen energy. Yes. Solar energy तो पता है. What Yes. is biofuel energy? Biofuel means it's a hydrocarbon we are separating from the wastage. ओला कचरा ज्याच्यातून आपण मिथेन इथेन गॅस बाहेर काढला जातो. इवन वेस्टेज ऑफ ह्युमन बिंग्स, आपलं जे मलमूत्र आहे त्याच्यातून तुमचं हायड्रोकार्बन सेपरेट केलं जातं. ओके. सो जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, ह्यूमन Yes. यूरिन है, येस, ये चीज़ों से एनर्जी क्रिएट होगी. एनर्जी क्रिएट होगी. होगी या होने वाली है या हो चुकी है. इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड, वी ऑलरेडी गॉट अ सक्सेस इन दैट. अभी आपने सीएनजी देखा होगा, सीएनजी हम बाहर से नहीं ले रहे. अभी यहाँ पर जो हमारा वेट गार्बेज है उसमें से हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं. इवन सुप्रीम कोर्ट गिवन अ परमिशन टू ऑल द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस ऑल ओवर इंडिया to develop their own setup. Even in BMC also they are going to put a 3 setup by next 5 years. So the CNG, that is Compressed natural gas. compressed natural gas. So this compressed natural gas is derived from the wet garbage. waste. Yes, it's a hydrocarbon. Ethane, methane, it gas comes out from that wastage. Okay. Yes. So the same thing, the biofuel energy will have human waste derived out of that Yes. the energy. We can compress it and we can store it, and we can Okay. use it. So the gases will be yeah, stored. they are compressing and they are making it liquid format. Okay. Yes, that is called Okay. CNG, compressed natural gas. बट फिर ऐसे करने से तो हमारे पास फ्यूल की कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं. Exactly. It's a never-ending stories. It's a never-ending stories. So just to understand, when we speak about solar energy, वो हमको सूर्यमंडल से मिल रहा है. Yes. When we talk about biofuel energy, जो हमें हमारे मिल रही है. वेस्टेज से मिलेगा, Yes. be it a wet waste or be it a bio waste, Bias. Yes. right? It is Yes. only for humans. Yes. उसके अंदर से जो गैसेस निकालोगे, वो गैसेस को कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में जनरेट होगा और वो लिक्विड फॉर्म विल बी We can एक्टिंग use एज in अ फ्यूल. Vehicles. Yes. As a और fuel. उस फ्यूल से हम हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं. हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं. इसको सरकार की मान्यता मिली है या ये अभी भी इन्वेंशन स्टेज पे है? These all three things are under testing stages.
Okay. and government themselves they are promoting it. Now if you see the solar energy, government giving 70% subsidy to you, Right. right? Right. गवर्नमेंट आस्किंग यू, तुम तुम्हारे छतों पर सोलर पैनल लगा दो, हम आपको पैसा देंगे, हम आपको पैसा देंगे. सेकेंडली, ज़्यादा एनर्जी बनाओगे तो हम एनर्जी खरीद लेंगे. आपसे बराबर है. दे आर पेइंग यू फॉर दैट. इवन आप मुंबई गोवा हाईवे देखोगे, गवर्नमेंट दे आर प्रमोटिंग. अगर आपके पास वहाँ पर 1 गुंठा जगह है, 1000 स्क्वायर फीट जगह है, आप सोलर एनर्जी खेती कर सकते हो. वहाँ पर अपना सोलर पैनल लगा दो, आप वहाँ पर सोलर एनर्जी जनरेट करो. हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी वो उसमें आप उन पावर ये कर सकते हो, चार्ज Okay. कर सकते हो. Okay. गवर्नमेंट प्रमोटिंग फॉर दैट. उसके लिए गवर्नमेंट 10 लाख रुपया आपको दे रही है. Okay. So solar energy, biofuel is in the process stage. Process, It yes. is still in the गोबर stage गैस of तो हम invention. इस्तेमाल कर ही रहे हैं ना बरसों से. गोबर गैस दैट इज सेम थिंग. Okay. आज तक हम गोबर गैस सिर्फ घर में चूल्हा जलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे. अभी गोबर गैस आप स्टोर करके उसको कंप्रेस करके आप उसको टैंक में भर के रख दो. Okay. दैट टैंक यू कैन यूज इन योर व्हीकल आल्सो. And what was the third energy we said? हाइड्रोजन एनर्जी. Okay. Yes. So that hydrogen energy exactly it is extracted from? Water molecule is the H2O, hydrogen and oxygen. If you separate it, chemical So bond आप hydrogen तोड़ते and हो oxygen. तो उसमें से एनर्जी जनरेट होती है. तो Okay. हाइड्रोजन आप सेपरेट कर रहे हो, ऑक्सीजन आपको मिलेगा. तो हम इतने साल सिर्फ तेल जला रहे थे. चला रहे थे, अभी आप ऑक्सीजन जनरेट करोगे. इतने साल से हमें ऑक्सीजन जनरेशन के लिए पेड़ों के लिए So can we talk about sustainability, that this particular fuel or energy which we are creating is going to be a part of sustainability models in near future? definitely are thinking, are planning in that direction only. Because Okay. 75% area of earth is occupied by water. True. So we can use that. So there's a lot of positive Yes, rays of absolutely. Yes. living. आज आपका दुबई क्या कर रहा है? दुबई के पास सॉल्ट वाटर ही है. इतने साल से दुबई जो जी रहा है वो सॉल्ट वाटर को स्वीट वाटर में कन्वर्ट करके जी रहा है. आज Okay. सिंगापुर क्या कर रहा है? सिंगापुर हर पानी का बूंद 3 बार इस्तेमाल करता है. हर They are पानी using का बूंद 3 बार इस्तेमाल होता इस्तेमाल. है. आपने पहले वाटर आ गया, आपने वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल किया. वॉशिंग मशीन में पानी जो आपका एक्सट्रैक्ट हो गया, उसको उन्होंने प्यूरिफाई किया है, उसमें से एक्सट्रैक्ट बाहर निकाले, वेस्ट बाहर निकाला. वो पानी का आपने आपके टॉयलेट के लिए इस्तेमाल हो गया, वापस उसको जनरेट किया. वो वाटर आप आपके घर में इस्तेमाल कर रहे हो, किचन में इस्तेमाल कर रहे हो, पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो. सिंगापुर में जो आप पानी पी रहे हैं, जो लोग पानी पी रहे हैं, वो आपका टॉयलेट का वेस्ट वाटर ये करके जी रहे, प्यूरिफाई करके जी रहे. So that is the kind of technology. दैट इज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी. ये डेफिनेटली ये जो फॉर्मेट सिंगापुर यूज कर रहा है तो ये तो बाकी के देश भी यूज करते होंगे. कोस्टल एरिया में सभी कंट्रीज यूज कर रहे हैं. दुबई में भी वही हो रहा है ना. दुबई है, सऊदी है, वहाँ पर तो सब सॉल्ट वाटर है. उनके पास कुएं है ही नहीं, स्वीट वाटर है ही नहीं है. अभी आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया, प्रिंसेस फवाद, ये ऑलरेडी प्लानिंग टू साइन अ टनल फ्रॉम द अंडर द वाटर, कि उसमें से 2 लाइन आएगी. एक लाइन से वहाँ से ऑयल हमारे यहाँ पर आएगा और एक लाइन से हमारा स्वीट वाटर वहाँ पर जाएगा. दे आर प्लानिंग एट दैट लेवल. Dubai is anyways beyond the बियॉन्ड imagination. इमेजिनेशन. Anyway, so coming back to the energy, जिससे हम एयरपोर्ट या एविएशन सेगमेंट चलाएंगे. आज पूरी दुनिया एविएशन के ऊपर जी रही है, पूरी दुनिया. हमें अगर वॉर भी करना है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. हमें न्यूक्लियर टेस्टिंग भी करनी है तो भी वो बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. हमें अगर आयात निर्यात करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो भी इम्पॉर्टेंट है. प्यार भरे लोगों को मिलने जाना है तो भी वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. Exactly. मतलब वी आर ब्रीदिंग एविएशन टुडे. एविएशन Exactly. इंडस्ट्री इज ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स, Drastically. हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सब जगह से बढ़ रही है. अब ये जो सरकार हमारी जो है आदरणीय मोदी साहब, उनके भी विजन में अगर हम देखेंगे तो पहले एक पर्टिकुलर मेट्रो सिटीज़ में थी, फिर अब 2 टायर सिटीज़ में, अभी 3 टायर सिटीज़ में भी हमने एयरपोर्ट को Develop किया है. डेवलप होते हुए देखा है. एंड अब जैसे आपने बताया कि पहले मुंबई पुणे आने जाने के लिए 5 से 6 घंटा लगता था, अभी हम 1 घंटे में पहुंचते हैं, काम ख़त्म करते हैं और फिर से हम दोपहर का खाना खाने के लिए हम वापस आ सकते हैं. इतना फास्ट मूविंग लॉजिस्टिक्स हुआ है. अब ये सब करने के लिए एक एनर्जी फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी
और वो फ्यूल जो है वो 3 फॉर्म में आपने कहा कि ये सेक्टर बन चलाएगा। सकता है। दैट्स द रीज़न व्हाई वी आर फोकसिंग मोर ऑन जनरेटिंग द अदर ग्रीन काइंड एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। राइट? नाउ एविएशन इंडस्ट्री में जो फ्यूल लगता है वो कौन से माध्यम में ज़्यादा लगता है, ज़्यादा कंज्यूम होता है अपार्ट फ्रॉम दी फ्लाइट मोड? बेसिकली अभी जो हम फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल। बेसिकली इट्स अ हाइड्रोकार्बन and if you see the hydrocarbon it's a octane, C8 carbon 8 H hydrogen 18, which is highly carbon molecules emits, which is the cause of global warming ओके। because planes are flying at the height of 25,000 feet height, which is they are emitting at that height, which are directly affecting to the ozone layer. और इसकी वजह से हमारा ओजोन लेयर जो है विच इज़ द प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ द अर्थ, बहुत जगह पर वो फटा हुआ है, जहाँ से अल्ट्रा रेज, पॉइजनस अल्ट्रा रेज सनलाइट से नीचे आ रहे, विच इज़ मेकिंग द पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ऑन द अर्थ। ओ सो उसे बचाने के लिए हमें ये डेवलप डिफरेंट अदर देन कार्बन एनर्जी हमें ये डेवलप करनी है, और उसके ये सब नतीजे हैं। सो अभी अगर हम देखें कि एक फ्लाइट जब उड़ता है तो इंटरनेशनल हो डोमेस्टिक हो, लेट्स टॉक अबाउट एन डोमेस्टिक फ्लाइट, मुंबई पूना, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई और चेन्नई हैदराबाद। तो जब ये फ्लाइट उड़ता है जहाँ पर ऑलमोस्ट 36 रोज होते हैं इंटू 3, 120 150 प्रवासी होते हैं जो ट्रैवल करते हैं विद क्रू एंड पायलट, वो कितना एनर्जी कंज्यूम करता है? If you see the Mumbai New York direct one stroke flight, which is 18 hours they takes, it consumes almost 1.2 lakhs liter ATF. और इसकी कार्बन फुटप्रिंट्स कितनी बनती है? ऑफ कोर्स दैट लेवल ये हो जाता है उनका, और बिकॉज क्या होता है, द प्लेन विच इज़ फ्लाइंग एज अवे फ्रॉम द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स रिड्यूस, डेफिनेटली उसका वेट कम हो जाता है, उसको फ्यूल कम लगता है। सो लॉन्ग डिस्टेंस के जो प्लेन्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइट पर चलाए जाते हैं, तो दे आर मोर नियर टुवर्ड्स द ओजोन लेयर, तो वो हाइट पर कमर्शियल प्लेन्स अप टू 25,000 फीट हाइट पर जाते हैं। तो at that level they are emitting carbon molecules which are directly affect to the ozone. So ये God. बहुत बड़ा ड्रॉबैक है प्लेन से ट्रैवल करने का। बट अभी प्लेन से बिना ट्रैवल तो हो ही नहीं सकता है। इसकी वजह से अभी ये सब बाकी के ये सॉल्यूशंस आ रहे हैं ना। इन इंडिया सनलाइट ऑलमोस्ट 8 to 10 मंथ्स सनलाइट है, सो डोमेस्टिक पर तो वी कैन इजीली यूज सोलर एनर्जी। So to reduce the carbon footprints at that particular level or level of 25,000 and above height, so ये जब एनर्जीज हम यूज़ करेंगे, जो रिन्यूएबल एनर्जी होगी, ये जब हम यूज़ करेंगे तो उसके कार्बन फुटप्रिंट्स कम होंगे या होंगे ही नहीं? हमारी कोशिश यही है कि वो जितने कम हो सके, या तो ना के बराबर हो, तो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बीइंग। ओके। क्या होता है, जितने आप कार्बन मॉलिक्यूल्स एमिट करोगे उतना आपका पोल्यूशन बढ़ेगा। अगर हाइट कम है तो नीचे तकलीफ देंगे, ऊपर हाइट गए ऊपर है तो तो ऊपर का तकलीफ। ऊपर तकलीफ देंगे। तो वो जितना कम करोगे दैट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू। अभी आज की तारीख में अगर सोलर एनर्जी एंड सेकेंडली विंड एनर्जी, अभी हमारे यहाँ पर विंड एनर्जी का भी शुरुआत हो चुकी है। इफ़ यू ट्रैवल बाय ट्रेन, हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है मिस्टर अश्विनी वैष्णव, आपने देखा होगा खार स्टेशन आप जब क्रॉस करते हो तो वहाँ पर उन्होंने विंड पावर के लिए उन्होंने ट्रायल के लिए लगाए हुए हैं। तो जैसे ही फास्ट ट्रेन आपकी गुजरती है वो फुल स्पीड में घूमते हैं, और वो एनर्जी उन्होंने सिग्नल्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपको वहाँ पर देखने मिलेगी खार स्टेशन के बाहर। सो आप बोल रहे हो खार स्टेशन? यस, रेलवे स्टेशन है, उसके बाहर ट्रैक के बाजू में उन्होंने विंड लगे हुए, विंड मशीन्स लगी हुई है, दैट इट्स रोटेटिंग। जैसे आपने देखा होगा फैक्ट्री के ऊपर हम जो लगाते हैं फैन लगाते हैं, दैट काइंड ऑफ सिलेंडर टाइप उन्होंने लगाए हुए 3 फुट 4 फुट के। जैसे फास्ट ट्रेन वहाँ से गुजर रही है वो घूमते हैं, ओके, और वो एनर्जी जनरेट हो रही है, और वो एनर्जी दे आर यूजिंग फॉर द सिग्नल लाइट्स। इट्स ऑन ट्रायल्स, इट्स ऑन ट्रायल बेसिस, यू कैन सी इट ओवर हियर। ये हमारे बहुत दर्शकों के लिए इट विल बी एन बून कि ये एजुकेशन लोगों को पता ही नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज डूइंग इट्स ओन वेज एंड मीन्स टू मॉडिफाई रीमॉडिफाई द फ्यूल मैनेजमेंट, पर ये हम लाखों लोग शायद
खार स्टेशन से गुजरते होंगे, बट ये बहुत कम लोगों के दिमाग में ये बात जाती होगी। मैंने खुद देखा जब, तभी मुझे डाउट आया कि ये शायद उसके लिए होगा। आई वेंट टू दैट रेलवे ऑफिस, आई आस्क्ड दैट पर्सन, दैट टाइम ही एक्सप्लेन मी, दैट पर्सन सैल्यूट मी, ही सेड सर आप पहले इंसान हो जो आके पूछे ये क्या चीज़ है। पूरा सर एक क्यूरियोसिटी है ना। आप भी ज़रूर पूछिएगा जब भी आप खार स्टेशन से गुजरोगे और वहाँ पर आप वो ब्लू एंड व्हाइट कलर के वो फैंस लगे हुए हैं, वहाँ पर आपको देखने मिलते हैं। डेफिनेटली ज़रूर देखिए। ये जो खार स्टेशन पे सर के माध्यम से जो हमें न्यूज़ मिल रही है या जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो आप ज़रूर देखिए और उसको अगर क्यूरियस हो अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर, जो भी बच्चों को एनर्जी में या इंजीनियरिंग में अगर इंटरेस्ट है, तो ज़रूर जाकर वहाँ पर गवर्नमेंट के ऑथोरिटीज़ होंगे, उनको पूछिए कि इसका मतलब क्या है। आई एम श्योर दे विल बी हैप्पी टू प्रमोट देयर इनिशिएटिव्स व्हिच दे आर डूइंग एट देयर लेवल। So that's really nice insight, Mr. Gowde. Coming to the next question, when you are talking about the energy, when we are talking about the aviation industry, when we are talking about the ozone layer, let's come to the airport now. एयरपोर्ट का जो आपका मिनिएचर मॉडल बनाने का जो प्लान था, वो तो डेफिनेटली हमारे दर्शक देखेंगे। आपका मॉडल तकरीबन 400 स्क्वायर फीट के जगह पर आप लेआउट करते हो और हर वो बच्चे को उसको एजुकेट करते हो। बच्चा क्यों, इवन बड़ों को नहीं मालूम होता है, क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें सिर्फ इतना पता होता है कि हमें डिजी यात्रा से अंदर जाना है, सिक्योरिटी चेक इन करनी है, बोर्डिंग गेट पे जाना है, फ्लाई करना है, डिसेंट होना है, नीचे उतरना है और वहाँ से आपको बाहर जाना है। इसके पीछे की यंत्रणा मैंने बहुत बार, जब भी मुझे वक़्त मिला, मैं वैसे मुझे ट्रैवल करने का ऊपर वाले ने बहुत मौका दिया है। जब भी एक फ़्लाइट आती है, तब कभी अगर चांस मिला कि मैं विंडो के सीट पे हूँ, तो मुझे वो सारा एविएशन का जो पूरी दुनिया है ना, वो एक खिड़की में से दिखाई देती है। करेक्ट। आप जैसे ही लैंड करते हो, आपका जो नोज़ है, जो वो एरोप्लेन का डिक्लाइन जो नोज़ पोजीशन। है, वो वहाँ पर जाता है। वैसे ही एक बंदा खड़ा होता है जो उसको राइट, लेफ्ट उसको बराबर दिखाता है और उसके हिसाब से ओनली ऑन दैट जजमेंट वो फ्लाइट लैंड होती है, आई मीन स्टेशन्ड होती है। इमीडिएटली एरो ब्रिज यहाँ से वहाँ पर पहुँचता है। एरो ब्रिज कनेक्ट होता है। नीचे क्रू मेंबर्स अलग-अलग टुकड़ियों में रेडी होते हैं। एक क्रू मेंबर होगा जो क्लीनिंग के लिए खड़ा होगा, एक होगा जो फ्यूल के लिए होगा, एक होगा जो कार्गो के लिए होगा, एक होगा जो ऑफ कोर्स कैफेटेरिया के लिए होगा। सो अलग-अलग सेक्टर के लोग वो एविएशन के वो फ्लाइट के इर्द-गिर्द आते हैं। इमीडिएटली पायलट चेंज, नया पायलट आता है, पहले वाला क्रू चेंज, नया क्रू आता है एंड विदिन 10 प्रोबेबली 7 मिनट्स के रेंज में पूरा का पूरा फ्लाइट चेंज वो लोग होता है। पूरा नोज़ टिल टेल पूरा क्लीन करते हैं, वैक्यूम करते हैं, सैनिटाइज़ करने का कोशिश करते हैं एंड उसके बाद पैसेंजर्स अपलोड होते हैं। अपलोड होता है। मुझे ये चीज़ के बारे में जो फ्रॉम अ नेकेड आई, जो हम वहाँ खिड़की में बैठ के जब मैं देखता हूँ कि मुझे ऑफ बोर्ड होना है अभी और ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। आपके मॉडल में ये सब कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे आप प्लेस करते हो और ये कैसे लोगों को आप बताते हो? मैंने जो मॉडल बनाया हुआ है, इट्स अ बेसिक मॉडल, टू बी फ्रैंक। अब बेसिक मॉडल ऐसे है कि आप एयरपोर्ट पर जो 12 सेक्शंस होते हैं, जैसे आपका मेन बिल्डिंग है, इमिग्रेशन है। ओके, सेकेंडली आपका रनवे है, टैक्सीवे है, कंट्रोल टावर है, आपका फ्यूल टैंक है, आपका हैंगर है, कैफेटेरिया है, पार्किंग बे है। ये आपको बेसिक मॉडल्स अब मैंने वहाँ पर बनाए हुए हैं। अब जैसे ही आप घर से अपनी कार लेकर एयरपोर्ट पर जाते हो, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो मुझे मेरी कार को सुरक्षित रखना है। अब मैंने जब मेरी कार को सुरक्षित रखना है, तो वहाँ पर मेरी बिल्डिंग दिख रही है, कार पार्किंग की। अब बच्चे लोगों को दिमाग में ये नहीं आता है कि मुझे मेरी कार को सेकंड फ्लोर पर क्यों पार्क करना है? व्हाई शुड आई पार्क माय व्हीकल ऑन अ सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर? बेसिक थिंग इज़ मेट्रो सिटीज़ में इंडिया इज़ द वर्ल्ड नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री। वी आर ऑलरेडी क्रॉस 140 करोड़ मार्क। सो हमारे पास जगह की कमी है। वी कांट ग्रो हॉरिज़ॉन्टली, वी आर ग्रोइंग वर्टिकली। अब मुंबई एयरपोर्ट पर जाओगे तो वहाँ पर 6 माले की बिल्डिंग है, सिर्फ कार पार्किंग के लिए, जहाँ पर 5000 टी टू टर्मिनल में आपने देखा होगा, 5000 कार्स वहाँ पर हम पार्क कर रहे हैं। सो दैट इज़ द रीज़न।
अब वर्ली में आपने देखा होगा लोधा बिल्डर्स की जो सेकंड टॉलेस्ट इंडिया की बिल्डिंग बन रही है, दैट इज़ 110 फ्लोर, उसमें फर्स्ट 22 फ्लोर जस्ट फॉर द कार पार्किंग। सो ये बच्चों को हमें बताना है कि भैया अभी आपके पास ज़मीन पर फैलने की जगह नहीं है, अब आपको आसमान में फैलना है। अभी यस्टरडे आई वाज़ विथ वन ऑफ द सिटी, सो दे टोल्ड साहब अभी हमारे यहाँ पर बिल्डिंग जो बन रही है वो 50 माला और 75 माला, उसके नीचे की बिल्डिंग बनती नहीं है। गवर्नमेंट परमिशन दे ही नहीं रही है। भले वो जगह है या नहीं है दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन अभी हमारे पास इट्स इन थाने, बिल्डिंग बनेगी तो 75 50 माले की या 75 माले की। सो जस्ट इमेजिन 75 माले की बिल्डिंग बनेगी तो उतने लोगों की जो व्हीकल्स रहेगी वो कहाँ आप रखोगे? सो शुरुआत जो है वो आपकी वो यहाँ से हो जाती है। बच्चों के दिमाग में ये बताना है कि भई आपको ये कार आपको सेकंड फ्लोर पर पार्क करना है, थर्ड फ्लोर पर पार्क करनी है। उसके बाद आपको इमिग्रेशन के लिए जाना है, पासपोर्ट का मतलब क्या होता है, वीज़ा का मतलब क्या होता है। अभी आपको भी पता होगा 3 कलर के पासपोर्ट्स आते हैं। एक जनरल आम आदमी के लिए जो पासपोर्ट आता है वो आपका नेवी ब्लू कलर का आता है। आईएएस ऑफिसर यूपीएससी एग्ज़ाम पास होते हैं, उनका पासपोर्ट जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। ओह इज़ इट? ये यस, मुझे पता नहीं थी। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ उनका पासपोर्ट जो होता है वो मरून कलर का होता है। ओके। तो बच्चों को मैं पूछता हूँ, आप कि व्हिच कलर पासपोर्ट यू विल प्रेफर? तो उनके दिमाग में ये बीज, ये सीड उनके दिमाग में तभी डालना है भाई मुझे व्हाइट पासपोर्ट चाहिए तो मुझे यूपीएससी देनी है, तो यूपीएससी देनी है तो मुझे आज से पढ़ाई चालू करनी है। वॉव! दैट इज़ माय इंटेंशन। ब्लू पासपोर्ट सबको मिलेगा। वो आम आदमी अप्लाई करो कि आपको ब्लू पासपोर्ट आपको मिलना ही है। मेरा भी पासपोर्ट ब्लू है। बट अगर मुझे व्हाइट पासपोर्ट चाहिए, दैट तो इज़ पढ़ाई करना पड़ेगा। दैट इज़ द मार्क, दैट इज़ द अचीवमेंट, दैट इज़ द टारगेट, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल एंड प्रोफाउंड दैट इज़ थॉट। टारगेट। ज़िंदगी में गोल होना ज़रूरी है। ये प्रोजेक्ट जो है ये सिर्फ़ एविएशन नहीं है, बच्चों को इंस्पिरेशन है। आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी। ये जो मॉडल आप क्रिएट करते हो, ये मॉडल में आपने बताया कि पार्किंग की बिल्डिंग वर्टिकल लेवल पे हो रही है। उसके बाद आप इमिग्रेशन पे आते हो। सिक्योरिटी से फिर इमिग्रेशन से फिर आप बोर्डिंग से आप बोर्डिंग गेट्स तक आप जाते हो। वहाँ से ये तो हमें समझ में आता है। उसके आगे व्हाट आर द अदर एरियाज़ जो कभी कॉमन लोगों के नज़र में नहीं आता है, बट दैट इज़ वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर एनी कॉमन पर्सन। जब आपका इमिग्रेशन हो जाता है, सिक्योरिटी सिस्टम हो जाती है, आपका बोर्डिंग पास मिल गया, उसके बाद आप जब प्लेन में बैठने जाते हो, फर्स्ट थिंग आपको आता है एरो ब्रिज, विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टिंग टू द डोर्स ऑफ द प्लेन। दैट इज़ एक्सीलेटर दिया हुआ है, रनिंग एक्सीलेटर दिए हुए हैं, बिकॉज समटाइम्स इट्स वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। सेकेंडली उसके बाद आप प्लेन में बैठ जाते हो। प्लेन में बैठने के बाद आपका सिक्योरिटी सिस्टम जो है, ऑक्सीजन मास्क है या सेफ्टी बेल्ट्स है या तो लाइफ जैकेट्स है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है एयर होस्टेस के माध्यम से। ट्रू। वो आपको बताए जाते हैं प्लेन उड़ान करने से पहले। अभी सभी प्लेन्स ऑटो पायलट मोड्स पर आ गए हैं। 90% प्लेन्स आर ऑन ऑटो पायलट मोड। ओनली टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए पायलट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे सिचुएशन में पैसेंजर्स को वो बताया जाता है कि भाई आपको टेक ऑफ प्लेन कर रहा है तभी आपको सीट बेल्ट रखना ज़रूरी है। एक बार प्लेन पैरेलल हो गया तो आप सीट बेल्ट निकाल के कंफर्टेबली आप बैठ सकते हो, यू कैन टेक योर ओन पोजीशन। सेकेंडली, प्लेन लैंडिंग होने के टाइम आप बाहर निकल रहे हो, बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो फर्स्ट टाइम जो ट्रैवल कर रहे हैं, उनको ये हो जाता है भाई मेरा सामान मेरे साथ आएगा कि नहीं आएगा। एंड वहाँ पर जो सिचुएशन है, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर हमारा सामान बाहर लाया जाता है, हमें वहाँ से बैग्स लेनी है और हमें बाहर निकलना है। सो बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अभी जैसे आपने देखा होगा अभी स्कैनिंग जो है अभी हर जगह भी हमारे यहाँ पर हो गया, अभी हमारे सिद्धिविनायक टेम्पल में भी आपने देखा होगा स्कैनिंग स्कैनिंग सिस्टम लग मशीन गया से। है। मेट्रो की वजह से छोटे-छोटे बच्चों को 3 साल 4 साल के बच्चों को भी स्कैनिंग पता चल गया है। आज तक बच्चे किसी को स्कैनिंग तो हमने कभी कहीं पर भी सुना भी ये नहीं। नहीं सुना भी नहीं था। खाली एयरपोर्ट पर ही हमें देखने मिलता था। अभी आप मॉल में जाते हो तो वहाँ पर भी स्कैनिंग सिस्टम लगी हुई है बहुत सारी जगह पर। आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो, अभी कल्याण स्टेशन है वहाँ पर भी आपने स्कैनर्स लगे हुए हैं। जो मेल एक्सप्रेस के लिए जो ट्रेन्स है बांद्रा टर्मिनस में भी लगे हुए हैं, तो वहाँ पर ये स्कैनिंग सिस्टम लगी हुई है। दिस इज़ द अपग्रेडिंग द टेक्नोलॉजी, और ये जनरेशन को ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है। व्हाट इज़ द अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी और हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट। अब इस टेक्नोलॉजी के लिए मैं कंट्रीब्यूट कैसे कर सकता कैसे हूँ? करो? अभी जैसे मैंने आपको बताया ट्रेन के बारे में,
Now they are putting the panels between train track which are connecting to the track. जब ट्रेन वहाँ से गुजरेगी वो एनर्जी जनरेट होगी और वो पैनल एनर्जी जनरेट उसमें स्टोर करके बाहर भेजेंगे. इट्स ऑन ट्रायल स्टेज. अगर ये सक्सेस हो गया तो हमें बाहर से एनर्जी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हमारी एनर्जी ट्रेन के लिए लगने वाली पूरी एनर्जी हम वहीं पर जनरेट करेंगे जो हमारे रेलवे की जगह है. ओके. अभी रेलवे प्लेटफॉर्म जितने भी है सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं. खार, सांता क्रूज, पार्ला प्लेटफॉर्म देखोगे, आप ब्रिज के ऊपर खड़े रहोगे तो आपको सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने मिलेंगे. केरला एयरपोर्ट इज कम्प्लीटली ग्रीन एयरपोर्ट. दैट एयरपोर्ट इज कम्प्लीटली ऑन सोलर एनर्जी. पूरा एयरपोर्ट. पूरा एयरपोर्ट. दैट इज द फर्स्ट ग्रीन एयरपोर्ट ऑफ इंडिया. केरला एयरपोर्ट. केरला मतलब त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट. यस, त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट. दैट इज द ग्रीन एयरपोर्ट, फर्स्ट ग्रीन एयरपोर्ट ऑफ इंडिया. अभी मुंबई एयरपोर्ट जो T2 टर्मिनल उन्होंने वो ग्रीन एयरपोर्ट कर रहे हैं, उसको चालू है इसका. नवी मुंबई का अभी ये कर रहे हैं, दैट इज कम्प्लीटली ग्रीन एयरपोर्ट कर रहे हैं. बाहर से एनर्जी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो वो एयरपोर्ट जो होगा वो खुद का एनर्जी खुद क्रिएट generate. करेगा. आपने देखा होगा एक ज़माना था, द नॉट मच बट 10 years बैक अगर आप देखोगे तो तभी गर्मी में पावर ये बढ़ गई तो बहुत जगह पर लाइट जाती थी क्योंकि पावर जनरेट नहीं कर पाते थे हम. हमारे पास सोर्सेस नहीं थे. लेकिन आज आपने कभी सुना है कि भाई हमारा पावर कम हो गई है, एनर्जी कम हो गई है और हमारे रेयरेस्ट रेयर केस में. बहुत रेयर केस हो गई है. बिकॉज अभी हर जगह पर उन्होंने खुद के एनर्जी जनरेट करना शुरू कर दिया. हर एक ने. अभी जैसे मैंने आपको रेलवे का बता दिया है, अभी हर एक घर में आपने एनर्जी जनरेट करना शुरू कर दिया. इन माई हाउस ऑल्सो, मेरा नेटिव प्लेस, ज़्यादा हम वहाँ पर रहते नहीं हैं तो मैंने वहाँ पर 2 पैनल लगा दिए. अच्छा. गवर्नमेंट की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है. पावर है नहीं है, आती है जाती है, कोई दिक्कत नहीं है. अपनी पावर जनरेट होती है उतना घर में 2 पंखे 2 लाइट चलते हैं. दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. सो ये जो आप बता रहे हो ये आपके मिनिएचर मॉडल में ये सारा चीज ये हम बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं. ओके. इंटेंशन टू मोटिवेट देम कि भाई हम ये कर सकते हैं तो इसके आगे मुझे क्या करना है. मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने मुझे यहाँ तक लाकर छोड़ दिया है. अब इसके आगे मैं क्या कर मुझे सकता क्या हूँ, सीखना है, मुझे क्या इससे देखना क्या है. करना है, हाउ आई कैन डेवलप. अभी Very जैसे interesting. मेरे बच्चे के बारे में बोलूँ, जैसे आपको पता है इंजीनियरिंग के कंप्यूटर इंजीनियर तो अब तक हमारे जनरेशन में तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग तक के हम सीमित थे. उसमें मैक्सिमम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर 2 ब्रांचेस आई हुई थी. अभी तो आईटी में, कंप्यूटर में आपको 5 ब्रांचेस हो गई है. राइट. रोबोटिक्स आ गया, एआई आ गया है, कोडिंग डिकोडिंग आ गया है, उसके बाद आपका साइबर सिक्योरिटी आ गया है और फिफ्थ वन इज ड्रोन टेक्नोलॉजी. अब ड्रोन टेक्नोलॉजी आप यकीन नहीं करोगे, अभी जो वॉर हो रहे बॉर्डर के ऊपर, एक ड्रोन में 5 LMG लगी हुई है. 1 पर्सन ऑपरेटर, ही कैन ऑपरेट 5 LMG एट ए टाइम. व्हाट इज LMG? लाइट मशीन गन, AK-47. एक ड्रोन में 5 AK-47 लगी हुई है, 5 मशीन्स चल रही है. बॉर्डर पर 5 सोल्जर्स आपके कम हो गए. अभी आपने देखा होगा इजराइल और इनका जो वॉर चल रहा है गाजा बेल्ट में, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, ड्रोन अटैक हो रहे सब. दे आर यूजिंग ड्रोन, वहाँ पर अटैक हो रहे. एक आदमी 250 ड्रोन ऑपरेट कर सकता है. तो वो तो इनफैक्ट एक कमांडिंग ऑफिसर हो गया. यस. तो ये टेक्नोलॉजी हम बच्चों को बता रहे हैं.